जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आज का ये तरीका एक कारगर उपाय है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और ये बिना पैसे का उपाय है। लेकिन जिन लोगों ने इस उपाय का उपयोग किया है वे रातों रात रोशन हो गए हैं, बिल्कुल अमीर बन गए हैं। चारों ओर से पैसा आने लगा है। अगर वे नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें नौकरी मिल गई। यदि उनका धन प्रवाह अवरुद्ध हो गया था तो वे भी खुल जाएंगे। यानी यदि आपका धन प्रवाह हो गया है तो प्रवाह भी खुल जाएगा। दोस्तों, हमारी रसोई में कई चीजें होती हैं, कई मसाले होते हैं जो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। वे मसाले फिर से हमें कई प्रभावी उपचार देते हैं, जिन समस्याओं का इलाज करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इन उपायों का उल्लेख हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और पुराने आर्ष मुनि और बूढ़े लोग इन उपायों से बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती थी। लक्ष्मी, सोना, चांदी, जवाहरात सब वहाँ थे। लेकिन आज नए युग, आधुनिक युग में हम इन उपायों को भूल गए हैं। हम अपने जीवन में अनेक पराजय झेल रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हम उस उपाय को नहीं जानते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में पैसों की कमी, जिस गरीबी से आप जन्म से लेकर सालों से जूझ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा एक देवी लक्ष्मी की ऊर्जाएं हैं। दोस्तों, हमारी रसोई बहुत ही पवित्र जगह होती है और वहाँ इस्तेमाल होने वाले सभी मसालों का अपना अपना महत्व होता है। दोस्तों, उन्हीं में से एक है धनिया। दोस्तों, आपने खजाना देखा है और धनिये के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। धनिये की पत्तियां खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं। अगर हमारी सब्जियों में धनिया नहीं होगा तो आपके खाने का स्वाद नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, धनिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धनिये की पत्तियों के बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो गणेश लक्ष्मी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं। उनको समझ जाएंगे कैसे पैसा चुंबक की तरह पैसे को आकर्षित करता है। और इसी तरह की चीजें धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि जीवन से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को भी दूर करता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आँख खुल जाएगी। इसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय आजमाएंगे तो आप गरीब नहीं होंगे। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यानी कि इस पर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई मंत्र और जाप भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपका जीवन एक संघर्ष है। भाइयों और बहनों, माता पिता झगड़ते हैं, वे आपसे झगड़ रहे हैं। दोस्तों, यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो दोस्तों, खजाना पूर्व दिशा में रखना चाहिए। धनिशा होगी आपके घर में। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो आपके घर को रंगीन बना रहे हैं। घर के सदस्य आपस में झगड़ने लगे। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और उसे वापस नहीं कर रहे हैं, आप इसे वापस कर सकते हैं। अगर किसी को नुकसान हो जाए, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? आपको कागज पर उस व्यक्ति का नाम लेना होगा। आपको लेना होगा। आपको उस व्यक्ति का नाम कागज पर लिखना है जिसे आपने अपना कर्ज दिया है। आपको उसका नाम कागज पर लिखना है और उसे सूखे धनिये में रख देना है। अब आप उस कागज का क्या करेंगे? आपको पुरिया बंद कर देनी है कागज का। आपको इसे रखना हो और चिंता न करें, आप देखे पता लगाएं कि आपने जिस व्यक्ति को आरण दिया है उसके पास धन का प्रवाह होगा और ये बदल जाएगा आपके बारे में। उसका मन, अगर उसने तुम्हें अपनी माँ से पाला है तो उसका मन एक पल में बदल जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कई लोगों ने किया है और उन्हें इसका परिणाम भी मिला है। दोस्तों, जब पैसा आपके पास नहीं होता है, यानी पैसा आपके पास आता है लेकिन वो तुरंत खर्च हो जाता है, जैसे कि पैसा आपके पास आया था ताकि आपका बच्चा बीमार पड़ जाए या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, तो वह पैसा बीमारी पर खर्च हो जाता है और वह अभी भी स्वस्थ है, नहीं हो रहा है, दोबारा बीमार हो रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है। आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वो स्थायी नहीं है। इसके अलावा आपने यहाँ वहाँ काफी पैसा भी खर्च किया है, ताश खेले या जुआ हारे। तो दोस्तों, पैसे की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपका पैसा घर आता है लेकिन टिकता नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए?
दोस्तों, बुधवार के दिन आपको इस धनिये को गुड़ के साथ खा चाहिए। ये हरा धनिया होना चाहिए और परिवार के हित के लिए इस धनिये को गुड़ के साथ रख लें। अब धनिये को कागज में रखकर अच्छे से रख लें और गाय को खिला दें। प्रत्येक बुधवार को कब भोजन कराएं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख, जिनके कारण आपका पैसा खर्च होता है, जैसे किसी का बिना वजह बीमार पड़ना या कोई अन्य समस्या जिसके कारण आपके घर से पैसा निकल जाता है, वो आ जाएंगे। वो आपके पास रहेंगे सुरक्षित। इधर उधर आपका काम चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। आपका आन तंगी चल रही है, बहुत खराब स्थिति है। अगर आप जीवित हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा करना है तो ये उपाय शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। आपको वापस भुगतान करना होगा माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछड़े माता के तस्वीर के सामने। उसके बाद उसे पर हरा धनिया रखे, सूखा हुआ धनिया नहीं चलेगा जिसको कीड़े खा गया है। अब बाजार से RSF का धनिया ले आए। उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर उसको रखें और एक चांदी का सिक्का भी रखें। आप माता लक्ष्मी का पूजा आपको करनी है। कुरौली कुमकुम से तिलक माता लक्ष्मी को लगाएं। यदि आपके पास केसर है तो केसर का तिलक लगाना दोस्तों, क्योंकि केसर का तिलक लगाने से लक्ष्मी को बहुत ही प्यारा लगता है। लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देता है। यदि आप किशोर के तिलक लगाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है केसर तो कुमकुम का तिलक लगाइए। अब टीका लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करना है और आपको चांदी के सिक्के को भी पूजा करना है कुमकुम से, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा धनिया छिड़क देना है। अब आपका पूजा हो गया तो आप उसको पोटली में बांध लो। आप उसे पोटली को जहाँ पर अधन रखते हैं उसी जगह पर पोटली को रख देना है। अगर आप तिजोरी पर ध्यान रखते हो तो तिजोरी पर रखो, परस पर रखते हो तो पास की जगह पर रखो। दोस्तों, ये करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगी कि चारों तरफ से धन आएगा आपके पास। आप धनवान बन जाओगे। धन आने का सभी रास्ता खुल जाएगा। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पर बनी रहेगी। और ये पूजा आपको हर हफ्ता करना है। हर शुक्रवार को आपको ये पूजा करना है। 7 दिन के बाद आपने जो पोटली बांधी थी उसको जल में विसर्जित कर दिए और नया पतलीले सिक्का एक ही रहने दो। बाकी जो चीज धनिया वगैरह सबको आपको नया लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आप अमीर बन जाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएगा। केवल आपको भरोसा रखना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का धनिया के उपाय। इससे करके आप धनवान बन सकते हैं लक्ष्मी जी की आशीर्वाद में। आपको बस ये हर हफ्ता करना है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहे ऐसे ही। और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिया गया वीडियो पर क्लिक करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियाँ दूर करेगा। आप चाहता है कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शादी की मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है माता लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करे, पैसे को आकर सहित करे, वाइब्रेशन होती है, ये पैसे की तरफ खींचती है। यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है, यानी मनी। ये क्या करता है कि मनी मैग्नेट होता है, कि ये मनी पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मनी देती होती है, और मनी को अपनी तरफ खींच दिया ने
पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूँ। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का उसे हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इला हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए होता है। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे सामने जो आपको दिख रहा है, ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोता खयानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है तेज पत्ते से। तो आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उस सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उपाय में बताने जा रहा हूँ तेज पत्ते का। लेकिन इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। और कुबेर भगवान की भी आपका आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से। और यह आपकी घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक सेज ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है। और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है, दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता फटा नहीं लेना है, बिल्कुल सूट लेना है। तेज पत्ता ठीक है, और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है, आप तेज पत्ता रखें, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके परस में और अपने लाकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है, आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बीमारी तो होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वो बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। न राहु केतु आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना, आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना, रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेने, एक काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहाँ भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहाँ भी आपको इसको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है हमारी बात को भगवान जी तक पहुँचना है, माता लक्ष्मी तक पहुँचा देता है। यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ता का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ता पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मा में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा,
थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें ले और इसको ले उसको, उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे आपको चाहिए, पैसा तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा मुझे पैसा चाहिए ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको इसको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि ये मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर क्या सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाए, प्लेट में जलाए, ताकि इसकी जो रात है वो आप घर की छत पर जाएं और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं आपके मन में सोच रहा है। जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए ऐसी लिख दीजिए और आप मन में सोच की आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई और आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गया, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश्व जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें। अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ तो जलने पर उसकी जो रात है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे खुशबू के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% ये चीज देते हैं जैसा आपने सोचा कि मन में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए ऐसे लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए तनाव और उसकी मन में सोचेंगे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचेंगे और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है तेज पत्ते से, बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और ये उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए तनाव नहीं चाहिए ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते सुगंध होती है, वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो आपकी इष्ट देव हैं, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाए, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिया गया वीडियो पर क्लिक